गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.2। लेकिन 9.2 एक्सरसाइज करने से पहले मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जो मैंने आपको बताया था, आप उसकी जो कंडीशंस थे हम उन सभी कंडीशनों का यूज करेंगे। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन में क्या करा था कि आपको फंक्शन दिए जाएंगे, दो या दो से अधिक हो सकते हैं। उन फंक्शनों में आपको एक चीज ऐसी दिखाई देगी जिसका डिफरेंशिएशन करने पर आपको वो चीजें फंक्शन दूसरे फंक्शन में मिलेगी। तो सबसे पहले देखिए इसके जो क्वेश्चंस करेंगे, तो पहला क्वेश्चन दे रखा है इसका, इसमें देखो क्या कह रहा है, x sin x स्क्वायर dx। अब देखिए इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो देखो ध्यान देने से दो फंक्शन है, x है और दूसरा क्या है sin x स्क्वायर। अगर ओनली sin x होता तो भी हम सोच सकते थे क्या कुछ कर सकते हैं। इसमें देखो प्रॉब्लम क्या है, एक तो ये x है और दूसरा क्या है ये x स्क्वायर, दो प्रॉब्लम आ रही है। देखिए इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट जो ये फॉर्मूले दिए गए इन्हीं का यूज करके कर सकते हो, उसके अलावा कोई मेथड नहीं है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप सिंपलीफाई करें, तो सिंपलीफाई करने के लिए मैंने आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बताया। तो देखिए उस सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इस चीज का ध्यान देना, जो आपको ये x स्क्वायर दिया गया ना, अगर मान लो यहाँ पर sin x होता या फिर sin t होता तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते थे। प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है यहाँ पर x स्क्वायर में क्रिएट कर रहा है और दूसरा कौन क्रिएट कर रहा है यहाँ पर x। तो ध्यान रखना x स्क्वायर को आप क्या मानेंगे t, तो आपने यहाँ लिखा लेट x स्क्वायर बराबर क्या मान लिया t मान लिया। इसको डिफरेंशिएट कीजिए, क्या है 2x बराबर dt अपॉन dx। इस dx को इधर लाओ, dt आ गया, तो x dx बराबर क्या जाएगा 1/2 dt। इसको इसमें आप सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो सबसे पहले देखो x और dx, इसकी जगह क्या लिखोगे 1/2, तो 1/2 तो आप यहां लिख सकते हैं और क्या लिख दिया आपने dt। sin x जाएगा, स्क्वायर क्या बन गया t, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, sin t का आप जानते हो क्या होता है माइनस का cos t, प्लस में क्या आएगा c, t का मान रख दो क्या जाएगा माइनस 1/2 cos t की जगह क्या रखोगे आप x स्क्वायर, प्लस में क्या आ गया c। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या आ रहा है x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देखो इसमें भी आपको दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, इन फंक्शन में देखो ध्यान देना, ये x है और ये क्या है x स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए ये वाला फंक्शन जो दिया गया है अंडर के बाहर है, तो आप इसको मत मानना, किसको मानेंगे अंडर वाले को, क्योंकि इसको मानने से फायदा ये होगा कि आपको ये वाला मिल जाएगा। देखो सिमिलरली आप देखो इधर, इसमें आप क्या करेंगे लेट x स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या मान लिया आपने t, वही आएगा कि 2x dx लिखना डायरेक्ट में क्या जाएगा dt। तो आप इसमें लिख सकते हैं h dx बराबर 1/2 dt, वही चीज आ गई। अब आप इस वैल्यू को इसमें पुट करिए, तो देखिए x और dx की जगह क्या रखा आपने 1/2 dt, और देखिए इसको आपने क्या माना था पूरे t, तो आप इसको लिख सकते हैं t की पावर 1/2। अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, क्या है t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, प्लस में आ जाएगा आपका c। तो आप लिख सकते हो 1/2 t की पावर 3/2 प्लस में क्या आ गया c। तो आप इसमें लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2/3, t की वैल्यू रखो, क्या है t की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस में क्या आ जाएगा c। 2 से आप इनको कैंसिल कर देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए इसका जो सेकंड का फर्स्ट दिया गया है, सेकंड का फर्स्ट में देखो क्या कह रहा है, इसको देखो पहले आप देखिए फंक्शन दे रखा है, एक फंक्शन ऊपर है एक नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। सबसे पहले आप ये देखिए इसको मानिए, इसको जैसे आप t मानेंगे तो क्या इसका डिफरेंशिएशन आपको ये मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा। देखो कैसे, आपने यहाँ पर लिखा लेट e की पावर x प्लस cos x
बराबर क्या माना टी। इसको डिफरेंशिएट कीजिए, क्या आएगा e की पावर x आएगा, ये तो cos x का क्या आएगा माइनस sin x, और फिर क्या लिखोगे यहाँ पर dx बराबर में क्या आ जाएगा dt। अरे मिला नहीं मिला, मिल गया। तो देखिए क्वेश्चन लिख लेते हैं, चलो e की पावर x माइनस sin x बटे में क्या जाएगा e की पावर x प्लस cos x dx। तो देखिए ऊपर तो क्या बन गया आपका dt और नीचे क्या आ जाएगा आपका t। इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा इसका log t प्लस में क्या आएगा c। t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू क्या है e की पावर x प्लस cos x प्लस में क्या आ गया c। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन दिया है सेकंड क्वेश्चन उसका, इसमें देखिए क्या कह रहा है e की पावर x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस e की पावर x। आपको देखिए ये चीज पता है कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, तो आप इस नीचे वाले को मानेंगे तो आपको ऊपर वाला मिल जाएगा। देखो आपने लिखा लेट 1 प्लस e की पावर x बराबर क्या मान सकते हो आप इसको t। डिफरेंशिएट कीजिए e की पावर x dx बराबर क्या आएगा dt। अब ये वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तो देखिए ऊपर क्या आ गया आपका dt और नीचे क्या आएगा t की पावर 1/2 लिख सकते हो नहीं लिख सकते भाई, t इसके अंदर लिखोगे t का अंडर रूट आएगा, t के अंडर तो आप ऐसे लिख सकते हो। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप इसको क्या करेंगे t की पावर -1/2 dt ऐसे लिखोगे। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं फॉर्मूला नंबर 1 यूज करके। तो क्या कह रहा है t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस में क्या आ गया c। तो आप इसको लिख सकते हैं t की पावर 1/2 बटे में क्या आएगा 1/2 प्लस में क्या आएगा c। तो 1/2 आगे आकर क्या बन जाएगा भाई 2 और इस t को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट t प्लस में क्या लिख सकते हो आप c। तो देखिए ये क्या आ जाएगा आपका t की वैल्यू रख दो 2, t की वैल्यू क्या है आपकी 1 प्लस e की पावर x प्लस में क्या आ जाएगा आपका ये c। इस तरीके से शायद नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो देखिए इसको नीचे कैसे ये आ जाएगा इसका t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस में क्या आ जाएगा c। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट t प्लस c। 2 t की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस e की पावर x प्लस में c। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लेना इसको, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है हम ज्यादातर क्या है इनमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है कि जो फंक्शन आपको दिया गया है आप उस फंक्शन को देखिए और उसमें से आपको कोई भी फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन आता है तो डिफरेंशिएशन करने पर दूसरा फंक्शन आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ये आपके क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो देखिए अब आपका क्वेश्चन दिया है कि थर्ड का फर्स्ट। सबसे पहले देखिए मैं आपको ये चीज बता चुका हूं कि e की पावर x की विशेषता ये होती है कि जहां भी आपको e की पावर x दिया जाए तो उसका डिफरेंशिएशन भी वही मिलता है। तो देखो अंडर रूट में दे रखा है, सिंगल फंक्शन है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं इसको आप स्क्वायर करके मान सकते हो। आप इसमें ले सकते हो e की पावर x प्लस 1 बराबर क्या मान लिया टी स्क्वायर। अब देखना कोई चीज है इसका आप अंडर रूट लगे तो ये क्या जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा और ये क्या जाएगा टी। तो कहने का मतलब है हमने इस पूरे को क्या मान लिया टी मान लिया। अब देखो आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या आएगा e की पावर x dx बराबर में क्या आएगा 2t dt। ठीक है ना, 2t dt आएगा और dx बराबर क्योंकि अपने पास e की पावर x है नहीं, अपने पास सिर्फ क्या है dx। तो dx है तो आप क्या करोगे इसको 2t dt अपॉन e की पावर x। अब देखिए फंक्शन dx वाला फंक्शन किस में चेंज हो गया dt में, लेकिन ये वाला फंक्शन फिर भी किसमें है x में, तो आप इसको भी किसमें चेंज कर सकते हो t में। देखो कैसे, यहाँ पर आप e की पावर x की वैल्यू निकालो, e की पावर x बराबर क्या आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए t स्क्वायर माइनस 1 आएगा तो देखो क्या वैल्यू हो जाएगा कि यहाँ पर 2t
अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। अब ये वैल्यू इसमें पुट कीजिए, ध्यान देना बेटा, ये तो क्या बनेगा, ध्यान देना, e की पावर x प्लस 1 का मान टी स्क्वायर, तो इसके अंदर टी स्क्वायर लिखोगे आप तो क्या बन जाएगा ये t, और देखो ये वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा 2t अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 dt। ठीक है, अब देखिए ध्यान देना, जो आपका ये 2t दे रहा है तो देखिए 2 तो बाहर आ जाएगा और ये क्या बनेगा आपका टी स्क्वायर dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए हम इस तरीके के कई क्वेश्चंस कर चुके हैं, देखो ऊपर टी स्क्वायर है, नीचे भी टी स्क्वायर है, ऊपर नीचे टी स्क्वायर है, तो आपको पता है इनको सिमिलर बना सकते हो आप, तो सिमिलर कैसे बनाएंगे आप इसको, टी स्क्वायर आपने एक घटा दिया और एक ही जोड़ दिया, बटे में क्या आएगा टी स्क्वायर माइनस 1। देखो इससे सवाल को कोई भाव नहीं पड़ा है। अब देखिए इसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं 2, ये इसके साथ आएगा तो क्या आएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, और ये आ जाएगा आपका dt। अब देखिए आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, देखिए इसको इंटीग्रेट करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, देखो ये फॉर्मूला होता है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस में क्या होता है c। ये फॉर्मूला होता है, ये आपके आपके काम आएगा। तो सबसे पहले देखिए डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, मैं इसको आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि इसका इंटीग्रेशन ये क्यों होता है, हम इसका प्रूफ भी पढ़ेंगे, लेकिन आप इस क्वेश्चन में इसका यूज डायरेक्ट करोगे तो देखिए 2 तो बाहर आएगा, dt का क्या होगा t प्लस फॉर्मूला क्या कहता है 1 अपॉन 2, देखो a की जगह कौन है यहाँ पर 1, फिर क्या आएगा log x, x की जगह यहाँ पर कौन है t माइनस a की जगह कौन है 1, फिर क्या आएगा t प्लस 1 प्लस में क्या आ गया c। ठीक है, अब इसमें आप t की वैल्यू रखो, क्या आ जाएगा t का मान अंडर रूट e की पावर x प्लस 1 प्लस 1/2 log अंडर रूट e की पावर x प्लस 1 माइनस 1 अंडर रूट e की पावर x प्लस 1 प्लस 1, और प्लस में क्या आ जाएगा आपका ये c। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, इसमें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार 2 नंबर के आ जाते हैं। अब देखिए इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा याद करना है, हम इसका प्रूफ बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें आपको क्या करना है। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन सेकंड इसका, इस क्वेश्चन में देखो ध्यान देना, सबसे पहले आपको ये बताना है कि इसमें आप इंटीग्रेशन किसका कर सकते हो, cos x का कर सकते हैं, किसका कर सकते हैं cos x का, लेकिन प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है e की पावर अंडर रूट x, ये e की पावर अंडर रूट x क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम, ये भी क्रिएट कर रहा है, ये भी क्रिएट कर रहा है, इतने सारे फंक्शन आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो चीज प्रॉब्लम क्रिएट करती है आप उसी को टी मानो, क्योंकि यहाँ पर अगर cos x होता तो कर सकते थे आप इसका इंटीग्रेशन, लेकिन ये भी आ गया, ये भी आ गया, इन सबको हटाने के लिए आप क्या करोगे, इसको टी मान लो। तो आपने क्या लिखा, लेट e की पावर अंडर रूट x बराबर क्या मान लिया, t मान लिया। अब आप इसको इंटीग्रेट सॉरी डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर अंडर रूट x, अंडर रूट x का क्या होगा 1/2 अंडर रूट x dx बराबर dt। अब देखिए जो चीज आपकी यूज की है वो रखो, देखो e की पावर अंडर रूट x ये भी काम का है, dx काम का है, ये काम का है, ये सारी चीजें देखो यहाँ पर मिल रही है आपको, एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, कौन नहीं मिल रहा, तो दो उधर देखो, e की पावर अंडर रूट x dx अपॉन में क्या आएगा अंडर रूट x और बराबर में क्या आ जाएगा 2 dt। अब इस वैल्यू को आप उधर भेजेंगे तो देखिए क्या आएगा, इन सब की जगह तो आप क्या रखोगे 2 dt, और ये क्या बन जाएगा बेटा cos t, और dx की जगह क्या रखा आपने 2 dt, इस 2 को इधर भेज दो, 2 कांस्टेंट है, क्या जाएगा cos t dt प्लस में क्या जाएगा आपका c, तो देखिए वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 cos का क्या होगा sin t प्लस में क्या जाएगा c,
टी की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 2 sin टी का मान कितना है e की पावर अंडर रूट x प्लस में क्या आ गया c। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का इसमें भी देखिए क्या है। सबसे पहले देखो 1/x आ रहा है। कभी भी आपको क्वेश्चन में 1/x मिले तो आप ध्यान रखना उसमें कहीं आपको log x तो नहीं दिया गया, क्योंकि वहां पर यदि आपको log x दिया गया है तो आप log x वाले फंक्शन को मानिए और 1/x आपको क्या मिल जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। तो देखिए ये वाला फंक्शन पूरा कंप्लीट एक साथ है तो आप इस पूरे को मानिए तो आप इसमें लिखेंगे लेट 1 प्लस log x बराबर t, डिफरेंशिएट कीजिए क्या आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये आएगा 1/x dx बराबर क्या आ गया dt। तो वैल्यू पुट करो, देखो ध्यान देना dx अपॉन x, dx अपॉन x तो क्या बनेगा dt। अब देखो ऊपर तो क्या है 1, ध्यान देना ये क्या बनेगा बेटा t, dx अपॉन x क्या बनेगा dt। अब आप डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा log t प्लस में क्या आ गया c, t की वैल्यू रख दो, log t, t की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास 1 प्लस log x प्लस में क्या आ गया c। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए सिमिलरली इसका जो सेकंड है ना उसको भी हम इसी से कर सकते हैं। देखो कैसे, इसमें भी देखो क्या दे रखा है 1 प्लस log x और क्या दे रखा है 1/x। ध्यान देना 1/x है, क्या है ये 1/x, क्योंकि dx तो ऊपर है और नीचे क्या है x। तो बिल्कुल ये चीजें हम मान लें तो देखिए ये क्या बनेगा सेकंड, फोर्थ का सेकंड देखो क्या बनेगा आपका ये तो क्या बनेगा बेटा ध्यान देना t² इसी से देखिए और dx अपॉन x क्या बनेगा dt। अब इसका इंटीग्रेट आप पहला फॉर्मूले से करोगे तो क्या आएगा t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस में क्या आ गया c, t की वैल्यू रखो 1 प्लस log x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस में क्या आ गया c। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना फंक्शन आपको इस तरीके से दिया जाएगा कि उसका डिफरेंशिएशन आपको मिले। अगर आपको उसका डिफरेंशिएशन मिला है तो आप उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड उसमें यूज करेंगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना कौन सा फंक्शन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और किस फंक्शन को आपको t मानना है और उसका डिफरेंशिएशन आपको क्या मिल रहा है। अगर आप इन चीजों छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का वन देखिए, आप इसमें देखो ध्यान दें। सबसे पहले e की पावर x का तो हम जानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है m tan इनवर्स x, फंक्शन काफी बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है और इसके नीचे जो दिया गया वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो क्या tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप जानते हो? हाँ जानते हैं, क्या होता है 1/1 प्लस x², और वही चीज आपको यहाँ पर चाहिए। तो आप इसमें देखो क्या लिख सकते हैं लेट m भी आप इसके साथ ले सकते हो, तो क्या लिख सकते हो m tan इनवर्स x बराबर क्या मान लिया आपने, इसको t मान लिया। तो m तो कांस्टेंट है, tan इनवर्स क्या आएगा 1/1 प्लस x² dx बराबर dt। तो देखिए ये तो साथ साथ रख लो आप, तो देखिए dx/1 प्लस x² तो सेम साथ साथ रहेगा। तो आपने लिखा dx/1 प्लस x² और ये क्या जाएगा 1/m dt। अब आप वैल्यूज में पुट करेंगे, ध्यान देना e ये क्या बनेगा t, dx/1 प्लस x² dx/1 प्लस x² क्या बन गया 1/m dt। अब देखो 1/m तो कांस्टेंट है, भाग दो e की पावर t dt, इंटीग्रेट कर दो 1/m e की t का क्या आएगा e की पावर t आएगा प्लस में क्या आएगा c 1/m t का मान लो तो क्या है t का मान m tan इनवर्स x प्लस में क्या आ गया c। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब देखिए इसका सेकंड देखो, ध्यान देना क्वेश्चन सेकंड में देखो सबसे पहले तो आप इस चीज का ध्यान देना, इसमें दो फंक्शन इनको आप देखो ऐसे लिख सकते हैं। आपको याद होगा आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा a की पावर m प्लस n, इसका मतलब क्या होता है a की पावर m इंटू a की पावर n। तो देखिए आपको ऊपर तो क्या दिया गया है साइन की पावर px बटे में नीचे देखो उसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हैं cos की पावर px और फिर क्या लिख सकते हैं cos² x और ये आ जाएगा आपका dx। देखो ध्यान देना सही लिखा है। अब देखो आप देखो साइन बटे कॉस दोनों का पावर p है, तो आप इसको एक साथ नहीं लिख सकते क्या, tan की पावर px
और ये क्या बन जाएगा, देखो cos बचा है, इसको ऊपर ले जाओ, क्या जाएगा sec स्क्वायर x dx। अब देखो इसका वास्तविकता में मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है tan x की पावर p sec स्क्वायर x dx। अब देखो आपको पता है ये वाला फंक्शन अलग है, ये वाला फंक्शन इसके ऊपर पावर p है, तो आप इसको मानेंगे जिसके ऊपर पावर होती है या जिसके ऊपर अंडर होता है। तो देखो tan का आप अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो ये मिल रहा है, नहीं मिल रहा, मिल रहा है, तो आप इसमें क्या करेंगे, लेट tan x बराबर t क्या आ जाएगा आपका sec स्क्वायर x dx बराबर dt। तो देखिए जब आप इसको वैल्यू को यहाँ करेंगे तो ये तो क्या बनेगा बेटा t की पावर p और ये क्या बन जाएगा, ध्यान देना dt। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा t की पावर p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1 प्लस में क्या है c, t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू क्या है आपके पास tan ऐसे रखेंगे p प्लस 1x बटे में क्या आएगा p प्लस 1 प्लस में क्या आ गया c। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट देखिए, 6 के फर्स्ट में देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले आप इस चीज का ध्यान देना, इस तरह का हमने क्वेश्चन किया था √1 प्लस cos 2x। तो देखिए इसमें आपको ये ध्यान देना, ये जो 1 प्लस cos 2x दिया गया है इसका एक दूसरा फॉर्म और होता है, मैंने आपको बताया था क्या होता है दूसरा फॉर्म, एक 1 प्लस cos 2x, इसको आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x। तो आप इसमें भी उसको एज के लिख देंगे, तो देखिए क्या क्या dx 2 cos स्क्वायर x का अंडर रूट, ठीक है बेटा। अब देखो आप अंडर रूट है, इसको तो आप भाग ले लो, ये क्या बनेगा cos, इस cos को ऊपर भेज दो, क्या जाएगा sec x और ये आ जाएगा dx। तो देखिए 1 बाई अंडर रूट 2 तो एज इट इज रहेगा आपका sec x का, sec x का इंटीग्रेशन दे रखा है log sec x प्लस tan x। तो आप यहां लिखेंगे log sec x प्लस tan x प्लस में क्या आ जाएगा c। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए जो आपको ये क्वेश्चन नंबर दिया गया था ये सेकंड 6 का सेकंड, डायरेक्ट देखो यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं, इसको ध्यान देना। अलग अलग करो आप इसको, सेपरेट कैसे करोगे, ये इसके साथ आएगा तो ये क्या बनेगा cosec x, अलग अलग ऐसे लिखो, चलो 1 अपॉन sin x cos x प्लस देखिए ये क्या बनेगा आपका